हमारी देश में हजारों महिलाओं ने अपना जान कुर्बानी करके हासिल किया है। कोई भी सरकार हमें इसे एक प्लेट में रखे दिया नहीं है। किसान कानून जो बोल रहे हैं ना, काला कानून, वो कानून क्या केवल किसानों का है? ये तीनों काले कानून कितना महिलाओं के खिलाफ है, उससे और उससे ज्यादा इस देश की आम बच्चों के खिलाफ है। किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, छात्र एकता जिंदाबाद। महिला दिवस जिंदाबाद। महिलाओं की लड़ाई जिंदाबाद। मंच पे बैठे हुए तमाम महिला नेतृगण और इस महिला दिवस पर मैं ऐसा बोलेगा तो शायद वो मुझे पता है वो गलत है, क्योंकि आप पिछले 100 से ज़्यादा 103 दिन से बहुत सारी मेरी बहनें इधर है, फिर भी आज महिला दिवस है इसलिए बोल रहे कि महिला दिवस मनाने के लिए, वो मनाना हमारी जो पिछली सालों से, अभी हम 75 साल की आज़ादी मनाने जा रहे अगले साल, तो ये 75 साल की हम कहानी ले तो ये 75 साल के अंदर इस देश की महिलाओं ने बहुत सारी संघर्ष किया है। किया नहीं किया? किया है ना। और बहुत सारी संघर्ष में हम जीत भी हासिल पाई है। जीत गया या नहीं गया? जीत गया है। तो ये हमारे देश में महिला के पक्ष में बहुत सारे कानून भी हमारे देश की संसद ने पास भी किया है ना। और हर एक कानून, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हो, चाहे वो बच्चों के जो छोटी उम्र में शादी हो रही है उसके खिलाफ हो, चाहे वो कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ हो, चाहे वो महिला के ऊपर हो रहे बढ़ती हुई अत्याचार के खिलाफ हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो, बहुत सारे कानून हमारे देश में हजारों महिलाओं ने अपना जान कुर्बानी करके हासिल किया है। कोई भी सरकार हमें इसे एक प्लेट में रखे दिया नहीं है। हमारी संघर्ष और हमारी जो कुर्बानी हमारी खून का ऊपर, हमारी डेड बॉडी का ऊपर है। ये सारे कानून हमारे देश के अंदर हमारे लिए पास किया इस देश की संसद। हाँ या ना? हाँ ना। पंजाब के अंदर से भी ऐसा, कश्मीर से लेके केरला तक, मैं वैसे केरल से हूँ, बहुत सारे महिलाएं अपने जान कुर्बान दिया ताकि हम भी एक इज्जत से जीना, हमारे जीना भी इज्जत से हो। और उसका वो चलते हुए हमें अभी क्या देखने के मिल रही है? 103 दिन का हमारी लड़ाई और 250 से ज़्यादा हमारी किसान भाइयों का कुर्बानी। मैं सबसे पहले आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं देने से पहले मैं वो तमाम हमारे साथी, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया है इस आंदोलन को लेके, हमारी खेती और खेत को बचाने का इस संघर्ष के अंदर 250 के जो किसान साथियों ने जो बलिदान किया है, उनकी याद में मैं सबसे पहले मेरा प्रणाम करती हूँ, मैं नमन करती हूँ आपके साथ मिलके। बहनों, आज हमें ये महिला दिवस मनाने के वक्त हमारी पिछली इतनी सालों की हमारी संघर्ष को भी याद रखना का है, और हमने जो जो हासिल किया है उसको भी याद रखना है। मगर आज हम उस मोड़ पे आ गया है, जो भी हमारी संघर्ष, हमारी जो शहीदत से हमें हासिल किया, वो हर एक कानून आज खतरे पे है। जो किसान कानून जो बोल रहे हैं ना, काला कानून, वो कानून क्या केवल किसानों का है? उनके खिलाफ है।
नहीं, वो जितना किसानों के खिलाफ है वो उसमें किसान में महिला किसान भी है, मुझे पता है, मगर जितना किसानों के खिलाफ है उससे भी ज्यादा इस देश की आम महिलाएं, गरीब महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, उनके खिलाफ है। ये तीनों काले कानून कितना महिलाओं के खिलाफ है, उससे ज्यादा इस देश की आम बच्चों के खिलाफ है। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हम सबके खिलाफ है। कोई भी प्रांत का हो, वो हम सबके खिलाफ है। खाने वाला, अपनी मेहनत से खाने वाला हर व्यक्ति के खिलाफ है। मोदी सरकार ने जो तीनों कानून पास किया है, वो कानून तीनों हमें क्या करना है? रद्द करवाना है। वो इसलिए रद्द करवाना है क्योंकि हमारी राशन बचा के रखना है। हमारी राशन के ऊपर 1990 में हमला हुआ, तब हमें एपीएल बीपीएल बनाया था। आपको याद है ना एपीएल बीपीएल? उससे पहले एपीएल बीपीएल नहीं थे। सबसे पहला हमला हमारी राशन पे, और आते जो एमएसपी का और मंडी का बात जो बोल रहे हैं ना, वो कहाँ पहुंचेगी? हमारी अभी जो बच्चा कुचा राशन व्यवस्था है वो पूरी की पूरी खत्म करेगी। उसके षड्यंत्र है ये पहला कानून, कृषि कानून, और बोल रहे कि किसानों की सशक्तिकरण के लिए है। और जो तीसरा कानून, अवश्य वस्तु संशोधक कानून, वो कानून क्यों लेके आए थे? क्योंकि हमारी देश में जमाखोरी हो रही थी, जमाखोरी गुनाह थे। इस सरकार ने क्या किया? उस कानून में संशोधन लाके उसको, जमाखोरी गुनाह को कानूनिक हक दे दिया। सोचिए, गुनाह को कानूनिक हक दे दिया। इसका मतलब जो अंबानी अडानी बड़ा बड़ा गोदाम बना के रखा है, उसी के अंदर जितना भी जो क्विंटल हमारी चावल, गेहूं, दाल, सभी चीजें खरीद कर रख सकती है और मार्केट में नहीं छोड़ने उनका अपना जो मन है। क्यों अचानक प्याज का दाम एकदम 20 रुपया से 100 रुपया हो जाती है? होती है या नहीं होती है ना? क्यों होती है? वो इसलिए होती है, अंबानी अडानी जैसा लोग ये प्याज पूरा खरीद कर अपना गोदामों में रखती है, मार्केट में बेचती नहीं है। इस वजह से अचानक उसका दाम 100 रुपया हो जाती है। उस प्रकार हर एक अवश्य वस्तु का, चाहे दाल हो, गेहूं हो, अनाज हो, जो भी हो, उसका दाम एकदम बढ़ेगी। जैसे पेट्रोल और प्याज का दाम बढ़ रही है, ऐसा तो क्या होगा? इस देश की जनता, खास कर महिला सरकार की आंकड़ा बता रही है कि इस देश की महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण बढ़ती जा रही है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, जो काले कानून लेके आए थे वो महान। उनके अपना राज्य गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी के विकास की प्रक्रिया के अंदर क्या हो गया, उन्हीं के राज्य के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की शिकार है। 60% महिलाएं और बच्चों के अंदर कुपोषण था। महिला और बच्चा कुपोषण थे गुजरात के अंदर 4 साल के पहले। अभी महिला जो नरेंद्र मोदी के विकास के बाद 4 साल के बाद अभी 6 साल हो गया है, अभी उधर 80% महिला और बच्चे कुपोषित है। मैं बोल रहे पता है आपको? एक तो है ये अवश्य वस्तु संशोधक कानून हमें और कुपोषित करेगा, और दूसरा है हमारे देश के जो योजना आयोग पहले था, अभी नीति आयोग बन गया है। उन्होंने सरकार को बताया है जो राशन अभी दे रहे थी उन सबका राशन काट दो। अभी 9 करोड़ 10 करोड़ परिवार का, उसमें से मेरा परिवार भी हो सकती है और आप में से बहुत सारी लोगों का परिवार भी हो सकती है। आप लोगों का, हम लोगों का राशन रद्द करने का
जो नीति आयोग ने सरकार को रिकमेंडेशन किया है, बताया है अभी हाल ही में, तो और क्या होगा? इस देश की महिलाओं की, इस देश की बच्चे का मृत्यु और ज्यादा मृत्यु क्यों होंगी? सरकार खुद बोल रहे कुपोषण और एनीमिया, जितना महिलाओं की बच्चों के शरीर में खून होना चाहिए उतना नहीं है। इस वजह से ये मौतें हो रही है महिलाओं की और बच्चों का। प्रसव, जो गर्भवती होने के वक्त या प्रसव के वक्त महिला मरती है, ये कुपोषण की वजह से हो रही है। सरकार खुद बोल रही है। और हमारी देश पूरा दुनिया के अंदर ऐसे 3-4 राज्य देश है ऐसा ज्यादा संख्या में मर रही है, उसमें से एक है। तो ये तीनों काला कानून और सरकार की ये सोच राशन और कम करने का, और ये सारा चीज हमारी देश का महिलाओं की और बच्चों की एक निशब्द, एक साइलेंट जेनोसाइड का एक कारण बन जाएगी। इसलिए हमें ये कानून को रोकना है। और इस चीज को रोकने के लिए और महिला के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, इसको रोकने के लिए कानून है, मगर कानून को लागू करने के लिए कोई पैसा, हाल ही में देश का संसद में बजट पास किया था, उसमें कोई पैसा दिया नहीं, वो अलग बात है। मगर जो पिछले साल सोचो 100 रुपया दिया है, तो उसमें से 90 रुपया काट दिया इस साल। तो ये सरकार हमारे लिए है? हमारे लिए है? नहीं है। ये सरकार केवल और केवल इस देश के कॉर्पोरेट के लिए है, अंबानी अडानी लोगों के लिए है, उनकी मुनाफा बचाने के लिए है। जब लॉकडाउन के अंदर हम सबका, हमारे घर पे जो भी काम करने वाले थे, वो सबका काम छूट गया है। हमारी आमदनी का रास्ता बंद हो गया है। हमें कोई आमदनी नहीं रहती। हमें 3 वक्त का खाना, क्या 1 वक्त का खाना भी हमारे बच्चों को देने का बहुत मुश्किल थे। हम इतना मुश्किल से गुजर रहे थे। अंबानी अडानी का जो मुनाफा है ना, हर महीना हर दिन बढ़ती गया है। तो ये सरकार अंबानी अडानी के लिए है। हम आज के महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को बताना चाहती हूँ कि आप रास्ते से हट जाओ। ये देश इस देश के देशवासियों के लिए है। ये देश इस देश के किसानों के लिए है। ये देश इस देश की महिलाओं के लिए है, मेहनत का कष्ट लोगों के लिए है, वर्कर के लिए है। इसलिए हम एक जोरदार नारा लगाए, आवाज दो। किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, छात्र एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, हर जोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पिछले 103 दिवसों से आप लोगों ने संघर्ष कर रही है, यही हमारा नारा है ना। चाहे मारपीट करो, गोली बरसो, पानी बरसो, जो भी करो, मगर जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, हम लड़ते रहेंगे। हर जोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है? इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। छोड़ना है? छोड़ना है नहीं है ना? तो मुट्ठी उठा के जब मैं बोलूंगी संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, आपको बोलना है इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। साढ़े हक यथेरक, साढ़े हक। इंकुलाब जिंदाबाद।